बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट पार्ट्स के अराउंड जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके हवाले से। याद रखें, जब भी हम फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो चूँकि फंगल इन्फेक्शन की बहुत सारी किस्में हैं, तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि जो प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ पे जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो किस किस्म का फंगल इन्फेक्शन होता है। पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बात की है जिसमें मैंने टिपिकली एक एक करके फंगल इन्फेक्शन को डिस्कस किया है कि जो हाथों को फंगल इन्फेक्शन अफेक्ट करता है उसका क्या नाम है, जो कोई पैरों को अफेक्ट करता है उसका क्या नाम है, जो कि स्किन के किसी दूसरे एरिया को अफेक्ट करता है तो उनका क्या नाम है। इन सारी चीज़ों के ऊपर पहले बात हो चुकी है। लेकिन जब प्राइवेट पार्ट्स की बात आती है कि वहाँ पे जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो किस किस्म का होता है, तो जो सबसे कॉमन फंगल इन्फेक्शन होता है प्राइवेट पार्ट्स के अराउंड वो है जॉ किच के ऊपर भी पूरी एक वीडियो बनी हुई है। जो दूसरा फंगल इन्फेक्शन जो प्राइवेट पार्ट्स के अराउंड होता है वो है रिंग वर्म। ये जो दो किस्में हैं, रिंग वर्म और जॉ किच जो है, ये अमूमन जब भी हम प्राइवेट पार्ट्स के अराउंड फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो यही दो फंगल इन्फेक्शंस को रूल आउट करना होता है और हम इन्हीं दो फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो बात करते हैं कि इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़, क्योंकि एक फंगल इन्फेक्शन है तो हम इसको एंटी फंगल से ट्रीट करते हैं। एंटी फंगल क्रीमें हम यूज़ कराते हैं पेशेंट को, साथ हम एंटी फंगल टैबलेट्स भी दे रहे होते हैं। अब कौन कौन सी एंटी फंगल क्रीमें हम इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं जिनके प्राइवेट पार्ट में कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें हम क्लोट्रामाज़ोल का क्रीम आती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लूकोनाज़ोल की क्रीमें आती हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह टर्बिनाफिन की क्रीमें आती हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो इट्रोकोनाज़ोल जो है वो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं टैबलेट फॉर्म में। टर्बिनाफिन जो है वो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, वो यूज़ की जा सकती है। फ्लूकोनाज़ोल की टैबलेट्स मिलती है वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि याद रखें कि अमूमन होता क्या है कि जब हम एंटी फंगल्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट 4 से 5 दिन उसका इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद वो जो फंगल इन्फेक्शन होता है उससे उसको रिलीफ मिलता है। मतलब वहाँ पे जो इचिंग हो रही होती है प्राइवेट पार्ट्स के इर्द गिर्द और जो कि रैशेस डेवलप हो चुके होते हैं वो इन क्रीमों के इस्तेमाल से जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तकरीबन एक हफ़्ता 10 दिन तक आप इस्तेमाल अगर करते हैं तो पेशेंट्स क्या कर रहे होते हैं कि एक हफ़्ता 10 दिन तक इसको इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं और फिर कुछ दिन बाद दोबारा जो है वो इन्फेक्शन उसी तरह से उसी जगह पे बनना शुरू हो जाता है और पेशेंट फिर दोबारा हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब ये आपने कुछ मेडिसिन लिख के दिए थे, हमने इस्तेमाल किया था, वक्ती तौर पे से आराम मिला था लेकिन फिर से वो मसला हुआ है। याद रखें, जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसी तरह फंगस भी जो है जहाँ पे भी ये इन्फेक्शन कर देता है तो वहाँ पे वो अपना घर बनाता है। अब अगर बात करें कि जो जॉ किच है या जो रिंग वर्म है वहाँ पे ये जो जब डेवलप हो जाती है प्राइवेट एरियाज़ पे तो ये फंगस क्या कर रही होती है, वहाँ पे स्टे करती है। वहाँ पे स्टे करने के बाद वहाँ पे वो एग्स प्रोड्यूस करती है। अब जब आप क्रीमें लगाते हो तो वो फंगस वक्ती तौर पे जो है वो ख़त्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है, लेकिन उसने इतने एग्स उस एरिया पे प्रोड्यूस कर चुके होते हैं कि वो क्रीमें वक्ती तौर पे इस्तेमाल से रिलीफ देंगी लेकिन फिर दोबारा डेवलप हो जाते हैं। वो डेवलप होने की वजह ये होती है कि एग्स उसने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किए हुए होते हैं। तो इस वजह से मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में ये बात की है कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है उनका रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है। और रिकरेंस रेट क्यों ज़्यादा होता है तो उसका जवाब मैंने आज इसकी वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दिया। उसकी रीज़न ये है कि ये जो फंगस होता है वो वहाँ पे एग्स प्रोड्यूस करता है, तो एग्स प्रोड्यूस जब होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे शेल्स वो बनाते हैं। तो वक्ती तौर पे जब आप एंटीफंगल्स यूज़ करते हो तो जो ऊपर की जो लेयर है उससे तो आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन क्योंकि एग्स इतने ज़्यादा प्रोड्यूस किए हुए होते हैं कि ये दोबारा फिर जो है वो इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। इसलिए मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि जब भी आप फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहे हो या फंगल इन्फेक्शन के लिए दवाई इस्तेमाल कर रहे हो तो अगर एक डॉक्टर ने आपको हफ्ता या 10 दिन की मेडिकेशन दी है तो हमेशा डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देते वक्त सारी चीज़ें क्लियर कर भी देता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है जो शेयर करनी है कि जब एक डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि कहता है कि जी ये क्रीमें हैं एंटीफंगल्स जो आपने हफ्ता 10 दिन तक इस्तेमाल करनी है, तो हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करने के बाद इन क्रीमों को आपने छोड़ना नहीं है।
एंटीफंगल्स को आपने छोड़ना नहीं है। पहले भी वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि रिकरेंस ज़्यादा होने की वजह से हम इस एंटीफंगल्स को तकरीबन 1 महीना या 2 महीने तक मजीद आगे हम कंटिन्यू रखते हैं। यानी आपने 10 दिन मेडिकेशंस ली, उससे आपका फंगल इन्फेक्शन प्राइवेट पार्ट्स के अराउंड ठीक हो गया। अब आपने छोड़नी नहीं है, मजीद इसको कंटिन्यू रखना है 1 महीना या 2 महीने तक, ताकि ये जो एग्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा बन गए हैं वो पूरी तरह से एपिडर्मिस से ख़त्म हो जाए और रिकरेंस इसका ख़त्म हो जाए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि ये रिकरेंस रेट को कैसे हम कम कर सकते हैं फंगल इन्फेक्शन की। तो फंगल इन्फेक्शन को हम एंटीफंगल्स से ट्रीट करते हैं और एंटीफंगल्स के साथ हम एंटीहिस्टामिन्स भी देते हैं, ताकि जो सीवियर इचिंग होती है उससे बचा जा सके। याद रखें, जब भी कोई फंगल इन्फेक्शन है, चाहे प्राइवेट पार्ट्स के अराउंड है या कहीं पे भी स्किन पे है, वहाँ पे ज़्यादा आपने जो है वो खुरेदना नहीं है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा इचिंग नहीं करनी है। उससे क्या होता है कि फिर सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और फिर आपको एंटीबायोटिक्स की क्रीमें भी लेनी पड़ती है। तो कोशिश करें कि जब भी इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो तो एंटीफंगल्स के साथ आप एंटीहिस्टामिन्स जो है लोराटिडीन, डिसलोराटिडीन, सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, फिक्सोफेनाडिन, ये जो है वो एंटीहिस्टामिन्स है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इचिंग से आपको रिलीफ मिल सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी जिसमें हमने बात की कि प्राइवेट पार्ट्स के इर्द गिर्द अगर कोई इन्फेक्शन होता है, कोई रैशेस डेवलप होते हैं, किसी किस्म की सीवियर इचिंग होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है। और फिर उस फंगल इन्फेक्शन में कौन सी ऐसी किस्में हैं जो कि इन एरियाज़ को ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है, तो उसमें जॉ किच है और रिंग वार्म है। और आखिर में हमने बात की कि उसको कैसे ट्रीट किया जाता है और रिकरेंस फंगल इन्फेक्शन का क्यों ज़्यादा होता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस की है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।